भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता प्रथम अध्याय का 38वां तथा 39वां श्लोक। यद्यपयेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। इन दोनों श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को तथा मित्रों से विरोध करने में पाप नहीं देखते, फिर भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। साथियों, विचार करें, क्या इन दोनों श्लोकों में हमें अर्जुन की भ्रमित मनःस्थिति की झलक नहीं नजर आती है? दुर्योधन के षड्यंत्रों तथा अत्याचारों से प्रताड़ित पांडव पक्ष ने हस्तिनापुर राज्य का अपना न्याय संगत हिस्सा पाने के लिए श्री कृष्ण की मध्यस्थता द्वारा समझौते का तो यथासंभव प्रयास किया था। समझौते के प्रयासों को दुर्योधन की अगुवाई में पूरे कौरव पक्ष द्वारा नकार दिए जाने के बाद पूरी तरह सोच विचार कर ही तो युद्ध की तैयारी हुई थी। यह युद्ध भी तो नीति संगत ही था, अपना न्याय संगत अधिकार पाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में युद्ध करना। तो इस प्रकार युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होकर युद्ध भूमि में आ जाने के बाद अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन का इस प्रकार द्रवित हो जाना उसकी दुविधापूर्ण मनस्थिति का ही परिचायक है। भले ही कुछ पलों के लिए यह उसके मानवीय पक्ष के लिए उसकी मानवीयता के प्रति हमारी सहानुभूति जगाता है, किंतु अन्याय का प्रतिकार करने से पीछे हटना तो अन्याय को बढ़ावा देने के समान ही होता है। और युद्ध की यह स्थिति तो केवल अर्जुन के निजी हितों के लिए ही नहीं उत्पन्न हुई थी। इस युद्ध में तो पूरे पांडव पक्ष तथा न्याय पक्ष का हित दांव पर लगा था। इस प्रकार इस आसन्न युद्ध के कारणों पर विचार करने के बाद अर्जुन की अपने आत्मीय जनों के प्रति इस प्रकार की भावुकता उचित नहीं जान पड़ती है और एक निर्णायक अवसर पर यह उसकी भ्रमित मानसिक स्थिति का ही परिचायक है, जिसे केवल मानसिक कमजोरी ही कहा जा सकता है। साथियों, युद्ध भूमि में आने से पूर्व भी तो अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि दुर्योधन की सेना में तो उसके परिवार के अनेक श्रेष्ठ जन, उसके गुरुजन, उसके संबंधी तथा उसके अनेक मित्रगण शामिल हैं। फिर युद्ध भूमि में उनके आमने सामने हो जाने पर भावुकता प्रदर्शित करने का तो कोई औचित्य नजर नहीं आता है। यह तो केवल अर्जुन की तात्कालिक मानसिक कमजोरी ही दर्शाता है, किंतु यह युद्ध तो अन्याय के प्रतिकार के लिए हो रहा युद्ध था और युद्ध में तो भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं होता। और बंधुओं, हमारे शत्रु पक्ष में हमारे कितने ही आत्मीय जन क्यों न खड़े हों, किंतु जब वे हमारे शत्रु पक्ष में ही शामिल हो चुके हैं तो वे हमारे आत्मीय कैसे, हमारे अपने कैसे, उनके लिए भावुकता कैसी। पांडवों ने तो अपनी ओर से युद्ध नहीं ठाना था और न ही वे आतताई के रूप में युद्ध करने आए थे। अतः इस स्थिति में अर्जुन की भावुक मानसिक स्थिति का कोई औचित्य नजर नहीं आता। और साथियों, अर्जुन द्वारा कुलक्षय
तथा मित्र दोह के संबंध में कही गई बातें भी इस स्थिति में केवल उसकी मानसिक कमजोरी ही नजर आती हैं। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन की विह्वलता को ठीक इसी रूप में देखा और इसलिए उन्होंने अर्जुन को दिव्य ब्रह्म विद्या योग शास्त्र का उपदेश देकर पुनः कर्तव्य पथ पर स्थापित किया। साथियों, विचार कीजिए, जब कोई व्यक्ति अनीति, अधर्म, अत्याचार के मार्ग पर चलता है तो हमें यानी समाज को क्या करना चाहिए? पहले उसे समझा बुझाकर उचित मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि ऐसा व्यक्ति समझाने बुझाने पर भी मानने के लिए, सुधरने के लिए तैयार न हो तो निश्चित रूप से वह दंड का भागी होता है। और अति अत्याचारी तथा आतताई व्यक्ति के लिए तो न्याय नीति में भी मृत्यु दंड का प्रावधान प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में भी समान रूप से लागू है। इसलिए युद्ध की इस निर्णायक स्थिति में अर्जुन की भावुकता को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह केवल उसकी क्षणिक मानसिक कमजोरी ही नजर आती है। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। आज एक बार फिर विनम्रता पूर्वक आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवत गीता के इस दिव्य सनातन ज्ञान में ही हम सबों का कल्याण छुपा है। यह ज्ञान जन जन तक पहुँचे, समाज का हर वर्ग, हर आयु सीमा के लोग इससे लाभान्वित हों। इस प्रयास में आप सबों का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। नमस्कार।